नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीवा स्टडी पर। तो राजस्थान पुलिस शिफ्ट 2 का मैं आपको पेपर दिखाता हूं। 6 नवंबर दूसरी शिफ्ट पूरी हो चुकी है, उसका पेपर दिखाता हूं। सबसे पहला है कि पटना बिहार से संबंधित है। वैसे ही क्या भोपाल किससे संबंधित होगा, तो मध्य प्रदेश से। क्यों? क्योंकि पटना बिहार की राजधानी और भोपाल किसकी है? मध्य प्रदेश की। तो एक क्वेश्चन ये है। फिर एक ये अनुपात समानुपात वाला है, एक जो सीरीज वाला है, अल्फाबेट सीरीज वाला। ठीक है, अल्फाबेट जो कोडिंग डिकोडिंग होती है वो आई है। और एक ही है ये, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्या उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से संख्याओं के समुच्चय में है। 16 64 16 4। तो क्या है? पहले वर्ग है, इस साइड से इस साइड से बात करें तो वर्ग है, फिर क्या है इसका गुणा 4 कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही क्या है 5 5 क्या है, पहले क्या 4 से गुणा किया, फिर 4 से किया, तो यहाँ पर 5 से किया, 5 से किया। ठीक है, तो इसी हिसाब से। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। एकदम इजी से पेपर आ रहे हैं अभी। ठीक है, लेकिन सिर्फ क्या थोड़ा पैटर्न चेंज है, बाकी एकदम इजी से पेपर आ रहे हैं। किसी कूट भाषा में आंट को ये लिखा जाता है, बैट को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में कैप को क्या लिखा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, किसी कूट भाषा में पेंसिल को 59 लिखा जाता है, तो इरेजर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित में क्वेश्चन के स्थान पर आएगी। तो आप देख सकते हो पहले 3 जुड़ रहे हैं, फिर 6 जुड़ रहे हैं, फिर क्या जुड़ रहे हैं 12 जुड़ रहे हैं, फिर क्या है 24 जुड़ रहे हैं, तो फिर 48 जुड़ेंगे। इस हिसाब से होगा। उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, उस पद का चयन करें जो क्वेश्चन के स्थान पर आएगा। तो ये जो पहली शिफ्ट थी उससे थोड़ा अलग पेपर है। ठीक है, पहली शिफ्ट में क्वेश्चन अलग टाइप के आ रहे थे और इसमें अलग टाइप के आ रहे थे। तो ये और रीजनिंग का क्वेश्चन देख सकते हो। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आप ये जो पेपर है वो नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, तो वहां पर जाकर भी देख सकते हो। ठीक है, तो अब इस हिसाब से देख सकते हो आप। 4 12 3, इनमें क्या है 4 3 12 5 चौक 20, तो 8 को 56 7 आ जाएगा। इस हिसाब से हो गया। देखें एकदम देख सकते हो आप क्वेश्चन। ये प्रश्न पत्र मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, जो जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें मैंने डाल रखा है ये पेपर। बाकी देख सकते हो आप। जीके के क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं आपको। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, वैसे डायरेक्शन वाले सेम के सेम। ठीक है, एक यहाँ पर ब्लड रिलेशन का है और कथन है। पहले जो शिफ्ट थी उसके मुकाबले ये थोड़ी इजी शिफ्ट है। ठीक है, पहली शिफ्ट के मुकाबले बहुत इजी शिफ्ट है, क्योंकि इसमें कथन भी दो दो दिए हुए हैं, ये भी सही है। ठीक है, ये आप देख सकते हो कथन वाले निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। तो मैं आपको एक बार फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर देख सकते हो। ये कथन निष्कर्ष वाले मैं आपको जीके के क्वेश्चन दिखा देता हूं पहले। ठीक, जीके के क्वेश्चन ये देखिए आप। कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आविष्कार किया। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये क्वेश्चन सेम वही आ गया जो क्या है पहली शिफ्ट में आया था। ठीक है, इंटरनेट के संदर्भ में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, और एक निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो यूट्यूब वेब ब्राउजर नहीं है। अगले क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं। सेम ये भी क्या है कंप्यूटर से है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, इंटरनेट का फाइल ट्रांसफर के लिए निम्नलिखित में से एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो ये आप देख सकते हो क्वेश्चन सारा का सारा पेपर मैं आपको बता देता हूं। और पहले शिफ्ट के मुकाबले ये थोड़ा सा इजी आया है। ठीक है, अभी मैं आपको जीके के क्वेश्चन दिखा देता हूं। जीके के क्वेश्चन देख सकते हो कि किसने कुषाण वंश की स्थापना की। तो एकदम इजी से क्वेश्चन आए हैं पहली शिफ्ट के मुकाबले। किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, ये भी सरल है। ठीक है, निम्नलिखित में तराइन का प्रथम युद्ध, ये युद्ध आ रहे हैं तो आप युद्ध सारे पढ़ के जाएं। ठीक है, 1191 में हुआ। ऑल इंडिया फॉरवर्ड पार्टी की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा दैनिक समाचार पत्र मराठी में शुरू किया गया, तो बंगाल गजट किया गया। डैश नदी को पहले शोक की नदी कहा जाता था, तो घाघरा को। ठीक है, तो उत्तराखंड की सर्वोच्चम चोटी हो गई। इसमें केदारनाथ कर रखा, लेकिन शायद नंदा देवी होती है। ठीक है, आप देख सकते हो एकदम इजी क्वेश्चन आए पहले शिफ्ट के मुकाबले। और आपको ये नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर ये मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देख सकते हो। बोकारो इस्पात कहाँ पर है। और ये 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत का निम्नलिखित में किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, इतना इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन आए। ये 77 प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बाघ संरक्षण कब, कान्हा कहाँ पर है, कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है। उदयपुर में कौन लोकसभा, निम्नलिखित में किस राज्य में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक है। संसदीय चुनाव 2019 निम्नलिखित में से भारत के किस राजनीतिक दल ने विजय प्राप्त की। ठीक है,
संसदीय चुनाव 2019 में ये क्या है, बीजेपी ने की है, ये गलत लिख रखा है इन्होंने, जिन्होंने पेपर दिया वो। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो राज्यसभा में अधिकतम 250 हो सकती है, ठीक है, अधिकतम 250 ही हो सकती है, 550 गलत कर रखा है इन्होंने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ठीक। एक अभी क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन आए, इसमें जो भारत की जीके है उससे रिलेटेड बहुत है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ठीक है, ये शायद देहरादून में होनी चाहिए, ठीक है। तीजनबाई निम्नलिखित में किस लोक नृत्य से संबंधित है, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है, डांस प्लस नामक शो का प्रसारण किस चैनल पर किया जाता है, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय क्या है, गीत है। गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है, गुगली क्रिकेट में फेंकी जाती है बॉलिंग में, ठीक है। तो इस हिसाब से पहली शिफ्ट के मुकाबले बहुत इजी आया है। किसने 2019 इंडियन प्रीमियर लीग जीता, ठीक है, ये भी क्या है बहुत इजी क्वेश्चन है, मुंबई ने जीता। लियोनेल मेसी किस संबंध से संबंधित है, तो फुटबॉल से है। राजीव गांधी खेल रत्न 2019 रोहित शर्मा को मिला है, ठीक। रोहित शर्मा और बजरंग क्या है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 पूछा है, तो इसमें 19 में शायद बजरंग पूनिया होने चाहिए, ठीक है, बाकी मेरे को कन्फर्म नहीं है। भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ, ठीक है, ये भी सही है। दिनांक 20 जुलाई 1905 को डैश ने बंगाल को 2 भागों में बांटे जाने की घोषणा की, जो पूरी बंगाल और असम और शेष भाग दूसरा बंगाल था, तो ये शायद जो लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है, पूरा कंफर्म नहीं है। हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। 2018-19 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक रहा, तो शायद तक पंजाब हो सकता है, बाकी देख लेना आप। तो इस हिसाब से इजी क्वेश्चन आया। पहली जो शिफ्ट थी उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा इजी है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो ये बाकी जो क्या है उससे रिलेटेड है, बाल एवं महिला अपराध से। बाकी जो क्वेश्चन जीके पूछे तो एकदम इजी लेवल के क्वेश्चन है, एकदम इजी लेवल के। कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित था, तो राजस्थान में कौन सा था, तो राजस्थान में मत्स्य जनपद था। तो एकदम इजी से क्वेश्चन आए, इससे इजी पेपर हो ही नहीं सकता, ठीक है। 121 वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में। डैश राजस्थान में पहला था जहां पर 18 सितंबर का विद्रोह हुआ, नसीराबाद। महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे, तो धौलपुर के, ठीक है। एनालिसिस एंड एंटीक्वांटिटीज ऑफ राजस्थान कर्नल जेम्स टॉड ने लिखी, ठीक है। किस मेवाड़ राज्य स्थापित किया था, तो राणा सांगा, ये गलत कर रखा इन्होंने। मेवाड़ राज्य वैसे बप्पा रावल कर सकते हो, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे, तो वो थे भरतपुर के। एकदम इजी से क्वेश्चन आए, ये देख सकते निम्नलिखित में कौन सा जिला अपनी पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करता, कोटा नहीं करता। राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है, तो हाड़ौती। किस क्षेत्र में तो ढूंढाड़ क्षेत्र में, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो जयपुर की है। पोखरण राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है, ठीक है। राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है बनास नदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, तो जैसलमेर। एकदम इजी से इजी, इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता। राजस्थान में किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, तो क्या है, रावतबाटा में। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान औद्योगिक शहर कहा जाता है, तो कोटा को औद्योगिक शहर कहा जाता है। राजस्थान में निम्नलिखित निजी क्षेत्र की एक बड़ी उर्वरक उत्पादन कंपनी चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स, तो चंबल क्या है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर है, वो कोटा में। राजस्थान किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला शायद तक गंगानगर हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है मुझे। जून 2002 तक मेट्रो नेटवर्क वाला राजस्थान का एकमात्र शहर जयपुर। राजस्थान में किस शहर को ताम्र नगरी कहा जाता है, तो खेतड़ी को कहा जाता है। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। पहली शिफ्ट बहुत हार्ड आई थी इसके मुकाबले। दिसंबर 2019 तक के अनुसार राजस्थान विधानसभा विपक्ष के नेता तो गुलाब चंद कटारिया थे। जयपुर की दिसंबर 2019 का पूछा है यहाँ पर, दिसंबर 2019 में क्या है, गुलाब चंद कटारिया ही थे। जयपुर की महारानी गायत्री देवी किस वर्ष लोकसभा की सदस्य बनी, ये थोड़ा कंफर्म नहीं है। वर्तमान लोकसभा में राजस्थान से कितने चुने गए सदस्यों की संख्या, तो वर्तमान जो लोकसभा है उसमें 25 सदस्य राजस्थान से चुने गए थे। दिसंबर 2019 तक के अनुसार राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह थे, ठीक है। और राजस्थान निम्न में से कौन सा मंदिर महाभारत का एक पात्र बारबीर से संबंधित है, तो खाटू श्याम जी, ठीक है। कौन से प्रसिद्ध पाकिस्तानी गजल गायक मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे, तो ये मुझे नहीं पता है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पत्र आया। निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है, तो राजस्थान से कौन से का नहीं है, बाउल का। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है, तो कौन सी, कांगड़ा। निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है, तो कौन से वस्त्र का नहीं है,
तो इसमें शायद कांथा होना चाहिए, ठीक है। फिर राजस्थान में के पंडित विश्व मोहन भट्ट ने संबंधित वाद्य यंत्र, ये नहीं आता मुझे। वर्तमान लोकसभा में जयपुर निर्वाचित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है वर्तमान गठित लोकसभा जयपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व है, ये नहीं लोकसभा में, ये नहीं पता। आचार्य राजेंद्र सूरी का जन्म किस शहर में हुआ, तो ये देख लो, ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, एकदम इजी से इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था, तो महाराजा सूरजमल का अन्य नाम नहीं पता, आप देख लेना, नाहर सिंह होना चाहिए। दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पर रखा गया है, तो ये भी देख लेना। बांकली बांध किस नदी पर है, तो बांकली है वो सूकड़ी नदी पर है, ठीक है, इसका डी होगा। रुड्डा किस वर्ष में स्थापित किया गया, तो रुड्डा का जो था स्थापना वो 1995 में हुई थी, शायद 91 में भी हो सकता है, आप देख लेना। राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी, तो कपड़ा मिल 1889 में हुई थी, ठीक है, 1889 में। राजस्थान निम्नलिखित में से किस में ICAR केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान अविकानगर मालपुरा टोंक में है, ठीक है, तो बी होगा इसका। सामर झील भारत का लगभग कितने प्रतिशत नमक है, तो ये देख लेना आप, 16 भी हो सकता है और 21 भी हो सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता बाबोसा कहलाते हैं, तो भैरव सिंह शेखावत, ठीक है। पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया, तो पंचायती राज अधिनियम 1953 में लागू किया गया, ठीक है। ये मैंने भी क्या पढ़े हुए हैं पहले के, तो भी मेरे को लगभग आ रहा है, तो आपका तो फिर एकदम इजी हुआ होगा पेपर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान राजस्थान विधानसभा का सरकारी मुख्य सचेतक है, ठीक है, ये नहीं पता मुझे। राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम, तो राजकीय वृक्ष कौन सा वृक्ष है, खेजड़ी, और उसका जो नाम है वो होगा प्रोसेपिस सिनेरेरियो, ठीक है, बी होगा इसका। भारतीय वायुसेना 27 नवंबर 2019 को राजस्थान किस शहर में अंतिम MiG-27 स्क्वाड्रन को मुक्ति, तो ये शायद जोधपुर होना चाहिए, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से किस विधानसभा में राजस्थान विधानसभा की सीटें बढ़ाकर वर्तमान स्तर तक कर दी गई है, ठीक है। निम्नलिखित में किस विधानसभा में राजस्थान विधानसभा की सीटें, ठीक है, तो 7वीं में, ठीक है, 7वीं में ये किया हुआ इन्होंने, पता नहीं क्या होगा। राजस्थान में लागू निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा, तो शायद इसमें पहला होगा, या 1967 से रहा था एक, और एक 78 में रहा था, ऐसे करके था, एक 92 91 में भी रहा था, तो देख लेना, पेपर एकदम इजी आया था क्या पहले शिफ्ट के मुकाबले। धन्यवाद।